ब्रह्मांड और हमारे बीच ग्रहों की गणनाएं ज्योतिष है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये कैसे डिफरेंट है और दूसरी एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है? जब आप स्विमिंग पूल में नहाने गए तो कैसा मन रहता है आपका? हैप्पी, खुश रहते हैं। क्या कारण है, क्यों प्रसन्न रहता है? आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज चल रही हैं, तो अब जो लोग इन चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या प्लैनेट्स उनके ऊपर असर डाल रहे हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर राम जी हैं, इनसे आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं। हेलो डॉक्टर राम जी। नमस्ते तन्वी जी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स को, कैसे हमें हम उसे पता कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा होने वाला है। ये इसके बारे में बताएं हमें। तन्वी बहन, एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच में, ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होते रहते हैं, रात दिन जो घटनाएं घटती रहती है, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का अस्त होना, उदय होना, ग्रहों के बीच में जो दिन रात परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तन हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालेगा, हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसी का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि यत् ब्रह्मांड तत् पिंड, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। तो ब्रह्मांड में जो जो घटनाएं घटित होती है वो हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर इफेक्ट करती है। इसी की गणना को कि वो जो घटनाएं घटित हो रही है वो हमारे शरीर पर कैसे असर करती है, कैसे प्रभाव दिखाती है, यही एस्ट्रोलॉजी है। और यदि एस्ट्रोलॉजी को सरल शब्दों में समझे तो एस्ट्रोलॉजी लाइक ए वेदर रिपोर्ट। It tells you what condition you are likely to face in the future, यानी निकट भविष्य में आप कौन सी घटनाओं का सामना करने जा रहे हो। एस्ट्रोलॉजी किसी भी मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का पता लगा सकती है। एस्ट्रोलॉजी एक दिव्य शास्त्र है। वेदों में तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र अकल्मष है, यानी वेदों के निर्मल चक्षु बताया गया है एस्ट्रोलॉजी को। और एस्ट्रोलॉजी यदि हम देखें एक अन्य परिभाषा देखें तो ग्रह गणितम ज्योतिषम, यानी ग्रहों की गणनाएं ज्योतिष है। हम सारांश में जाए तो ब्रह्मांड में जो ग्रहों की जो रात दिन गतिविधि हो रही है, जो ग्रहों की चाल चल रही है, जो ग्रहों की घटना हो रही है, वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डाली। जैसे कोई ग्रह परिवर्तन करने जा रहा है तो आने वाले जीवन में हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालेगा। अब एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, आपकी जर्नी इसमें कैसे रही, कैसे आए आप एस्ट्रोलॉजी में? मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। हुआ क्या कि मैं छोटा ही था जब मैं था, ये 1996 की बात है, जब मैं 7 वर्ष का था, तो मेरी एक अंगुली कट गई। ये अंगुली किसी कारणवश कट गई। तो वहां पर घर वाले चर्चा कर रहे थे। मैं तो उस वक्त समझता ही नहीं था कि अच्छा हुआ कुंडली में लिख रखा है कि अंग भंग के दोष है। मैंने तब समय विचार किया कि अंग भंग होता क्या है। धीरे धीरे मेरा इसमें रुचि बढ़ती गई। अब उस समय तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी सेवा में जाए। मेरे माँ बाप का भी यही दबाव था कि सरकारी सेवा में जाए। तब समय तो मुझे कोई डीपली अध्ययन करने नहीं दिया, लेकिन जब मैंने घर वालों के उद्देश्यों की पूर्ति की और मैं गवर्नमेंट सेवा में भी चला गया, उसके बाद में मुझे लगा कि ये मेरा ड्रीम है, इसमें मुझे जाना चाहिए। उसके पश्चात मैंने मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी किया, एस्ट्रोलॉजी में PhD भी की, और अब तो मेरा उठना बैठना सोचना सब एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये कैसे डिफरेंट है और दूसरी एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है? एस्ट्रोलॉजी देखिए, एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदों में वर्णित है, जो मूल भारतीय परंपरा की, जो भारतीय ऋषि मुनियों ने जिस एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब उसके बाद में जैसे न्यूमरोलॉजी आ गई, वो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, समुद्र शास्त्र आया, हस्तरेखा आई, लेकिन जो भारतीय वेदों में जिसका वर्णन किया गया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना की तो मिसाल दी जाती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि गणना में कहीं चूक हो जाए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक दिव्य शास्त्र है।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया तन्वी बहन आपने। आप कभी समुद्र में नहाने गए या स्विमिंग पूल में नहाने गए या कहीं आपने बाथरूम में भी महसूस किया, क्या नहाते वक्त आप दुखी रहते हो या जब आप स्विमिंग पूल में नहाने गए तो कैसा मन रहता है आपका? हैप्पी, खुश रहते हैं। क्या कारण है, क्यों प्रसन्न रहता है? क्या कभी आपने विचार किया इस पे? नहीं। यही तो एस्ट्रोलॉजी के चमत्कार है। एस्ट्रोलॉजी की प्रत्येक ग्रह मानव के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अब जब हम समुद्र में या कहीं स्विमिंग पूल में, इवन बाथरूम में भी यदि हम नहाने को जाते हैं तो गुनगुनाने का मन करता है। होता क्यों है ये? एस्ट्रोलॉजी में हमारे मन का कारक चंद्रमा को बताया गया है और चंद्रमा का सीधा संबंध जल से है। अब जब भी कोई व्यक्ति जल के संपर्क में आएगा तो चंद्रमा को बल मिलेगा और चंद्रमा को बल मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा मन प्रसन्न होगा। तो इसीलिए तो आप कभी भी देख लीजिए, कितने ही उदाहरण देख लीजिए, कोई भी समुद्र में नहाता हुआ व्यक्ति या तैरता हुआ व्यक्ति आपको दुखी देखा ही नहीं देगा, प्रसन्न रहेगा। उसका सीधा तात्पर्य एक और उदाहरण से समझाऊं मैं आपको। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि जिनके यदि कहीं लड़ाई होते वक्त उनके शरीर से खून निकल जाए तो वहां दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो वो होते हैं थोड़ा सा खून निकल गया तो वो घबरा के भाग जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है कि यदि खून निकल गया उसके तो वो इतना घातक हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों, ये आपने भी नोटिस किया होगा। बहुत सारे इतिहास में हमने पढ़े होंगे कि योद्धाओं के बहुत सारे घाव लग जाते थे। घाव लगने के बाद में और भी आक्रामक हो जाते थे। अब ऐसा होता क्यों है कि जिन जातकों की कुंडली में मंगल मजबूत होते हैं, यदि उन जातकों के शरीर में ब्लड की एक भी बूंद आ जाए, निकल जाए, तो वो इतने उग्र हो जाते हैं कि उनको रोकना संभव ही नहीं है। और जिन जातकों की कुंडली में मंगल कमजोर होते हैं, यदि रक्त बाहर आ गया ना तो वो भाग खड़े होंगे, वो मैदान छोड़ देंगे। तो अब रक्त का संबंध सीधा और सीधा मंगल से। तो एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में हर पल हर क्षण इफेक्ट डालती है। आपके इस फेस पे ग्लो किस कारण है? शुक्र अच्छी है आपकी। किसी भी जातक के कौन जातक नहीं चाहता कि मेरी अच्छी कदकाठी हो, अच्छा हेल्थ हो, लेकिन हम चाहकर तो नहीं कर सकते, ये हमारे बस में तो नहीं है। ये सारा खेल सितारों का है और हर क्षण हर पल इफेक्ट डालता है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज चल रही हैं, तो अब जो लोग इन चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या प्लैनेट्स उनके ऊपर असर डाल रहे हैं और उनको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, ये तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है बहन। आज के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब भी किसी भी जातक का देखिए, प्रेम भाव को हम देखते हैं पंचम भाव से, और उसमें साथ में कहीं ना कहीं शुक्र की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जब किसी भी जातक का पंचम भाव पीड़ित हो और यदि शुक्र भी पीड़ित हो तो ऐसे जातक लव लाइफ में असफल होते हैं। उनके बहुत सारे ब्रेकअप होते रहते हैं। और यदि अब उनको बहुत सारे रेमेडीज ऐसी होती है जिससे उनको अच्छा भी किया जा सकता है, उनकी लव लाइफ को सुधारा भी जा सकता है। तो कोई व्यूअर्स के लिए रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पंचम भाव को वहां पर देखना होगा कि जो मुख्य रूप से होता है वो यही होता है कि शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। अगर आप लव लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो मैं तो हमेशा सात्विक रेमेडी देने में ही विश्वास करता हूं। मैं उसको भी बताऊंगा कि रेमेडी कितने प्रकार की होती है। लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सटीक उपाय है शुक्रवार के दिन रात के समय में श्री सूक्त का पाठ करें। आप देखिए, आपको एक ही वीक में अंतर दिखाई देगा। लव लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि श्री सूक्त का पाठ करें शुक्रवार की रात को। अच्छा, अब श्री सूक्त का पाठ तो करें, बट वो संस्कृत में है और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को नेचुरली संस्कृत नहीं आती होगी। कोई और ऐसा इजी जो और वो कर सकें, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव? जी, अल्टरनेट है। यदि श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो अगर उस स्थिति में अगर आपको श्री सूक्ति करना है तो फिर आप YouTube पे चलाकर साथ साथ प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। या फिर आप ये नहीं तो आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऑपल पहन सकते हो, डायमंड धारण कर सकते हो, या फिर आप सफेद वस्तुओं का दान दें। महिलाओं का विशेष सम्मान करें। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का ये भी सबसे अच्छा उपाय है कि महिलाओं का विशेष सम्मान करें। तो शुक्र स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा। कुंडली में स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज्यादा उम्र के होने के बावजूद भी कम उम्र के दिखाई देते हैं। उनकी एनर्जी हमें चाहिए। सपोज राहु, क्योंकि आज का टाइम राहु है, हर कोई फेमस होना चाहता है, तो राहु को कैसे खुश कर सकते हैं? राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
सबसे सटीक उपाय है। कौन सा प्लैनेट क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? जब किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक इजीली किसी की बातों पे भी विश्वास कर लेगा।